श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों की शादी की उम्र हो गई है और शादी में देरी हो रही है। रिश्ते आते हैं और विवाह पक्का नहीं हो पाता। कई बार रिश्ते ही आते हैं और कई जगह रिश्ते नहीं आते, और जिनको आते हैं और विवाह पक्का नहीं हो पा रहा, किसी न किसी कारण से विवाह रुक जाता है। तो आप मान के चलें कि बच्चों की कुंडली में कुछ न कुछ दोष है। कई बार पितृदोष होने के कारण भी विभिन्न प्रकार के दोष लगे रहते हैं, जैसे शनि दोष है, मंगल दोष है, राहु दोष है, ग्रह बाधा दोष, या फिर वास्तु दोष, या गुरु कमजोर है। तो गुरु को स्ट्रांग करने के लिए आज हम एक उपाय बताने वाले हैं। तो बच्चों की कुंडली में यदि गुरु प्रबल होता है तो बाकी के सब दोषों को समन होकर और विवाह में शीघ्र रिश्ता होने के योग बनते हैं। साथियों, हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विवाह अच्छी जगह हो, योग्य वर या वधू मिले, लेकिन ऐसा करते करते बच्चों की उम्र ज़्यादा हो रही है और रिश्ते हो नहीं पाते। बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को तकलीफ होती है कि बच्चों की उम्र हो गई है विवाह के योग्य और विवाह पक्का नहीं हो पा रहा, तो ये चिंता का विषय होता है। तो आइए आज हम एक ऐसे उपाय की बात करते हैं जिसमें जो भी दोष हो उसका समन होकर और बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथियों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें तो उनको भी इसका लाभ मिल सके। यह भी एक सेवा कार्य है। यह कार्य फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और शेयर करते हैं तो दूसरों को इसका लाभ मिलता। आइए अब हम उपाय की बात करते हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद अपने पूजा घर में बैठ जाएं, और यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको सुविधा पड़े, सिर्फ राहु काल को छोड़कर। यानी राहु काल का समय ये भर देख लें, राहु काल में ना करें। बस सुबह सुबह जो भी दिन शुभ हो और अपने पूजा घर में बैठ जाएं और एक गुड़ का टुकड़ा और 7 हल्दी की गांठें। गुड़ यही कोई 10, 15 या 20 ग्राम, ज़्यादा नहीं, और 7 हल्दी की गांठें, मौली धागा या पीला धागा, और एक पीले कलर का रूमाल या पीला कपड़ा रूमाल की साइज का। बस इतनी चीज़ें आपको लेना है और जो भी आपके इष्ट देवता हैं उनके सामने बैठ जाएं, और चाहे भगवान कृष्ण की मूर्ति हो, भोले बाबा की मूर्ति हो, या लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति हो, बस उनके सामने बैठ जाएं और आप अपने बच्चों की शीघ्र शादी के लिए उनसे प्रार्थना करें। तो आप ये चीज़ें इकट्ठी कर लें। पीला कपड़ा उसमें भगवान के सामने बिछा लें, एक गुड़ का ढेला रखें 10, 15, 20 ग्राम का, और 7 हल्दी की साबुत गांठें, और उनमें 9 बार लपेट कर उनको इकट्ठा कर लें, यानी गांठ बना लें। जो 7 हल्दी की गांठें हैं उनमें 9 राउंड लगा करके उनको इकट्ठी कर लें। पीला धागा हो तो पीला धागा, नहीं है तो मौली धागा, उसमें 2 कलर होते हैं, लाल और पीला, वही भी चलेगा। उसको रखे आप पीले कपड़े में रखें और अपने इष्ट देव जो भी हों आपके, और अपने पितृदेव, यानी जो आपके बड़े बुजुर्ग स्वर्गवासी हो गए हैं, बस उनसे भी प्रार्थना करना है। साथियों, हमें पता नहीं चलता, कई बार क्या है, जिन घरों में पितृ दोष होता है या हमारे पितर रुष्ट होते हैं तो वो मंगल कार्यों को रोकते हैं। 9 बार
राउंड लगाना इसलिए कहा गया है कि 9 मंगल का प्रतीक है, और जब हमारे घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे तो शादी के भी योग बनेंगे। तो आप भगवान के सामने बैठने के बाद ये सामग्री रखें और 9 बार अपने बच्चों का नाम लेकर और 9 बार भगवान से आप प्रार्थना करें। तो सबसे पहले गणेश जी को आप ध्यान करें, पंचदेवों का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, और इसके बाद आपके जो कुल देवता हैं उनसे प्रार्थना करें, और इष्ट देवता और पितृ देवता, इनसे प्रार्थना करने के बाद अपने इष्ट को कहें, बच्चे का नाम लेकर, कि हमारे बेटा या बेटी की शीघ्र शादी के योग बनाने की कृपा करें। और जब ये चीज़ें हो जाएं इकट्ठी और प्रार्थना, तो इसके बाद उसकी एक पोटली बना लें, उसी पीले कपड़े से पोटली बनाकर आप उसमें बांध लें। बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करने के बाद उस पोटली को आप उठाएं और अपने घर की यानी पूर्व और उत्तर यानी ईशान कोण में कहीं सुरक्षित जगह पर उसको रख दें। और ऐसा कोई स्थान मान लो नहीं आपको मिल रहा जो सुरक्षित हो, तो आप घर की अलमारी में रख दें। और ये उपाय माँ को करना है। परिवार के दूसरे लोग भी कर सकते हैं, लेकिन यदि माँ करे तो अति उत्तम, क्योंकि माँ करे तो ये जल्दी फलित होगा। तो ये उपाय माँ को करना है अपनी बच्चों की शीघ्र शादी के लिए, और किसी भी दिन करना, कोई इसमें दिन निश्चित नहीं, और ये विवाह जल्दी फलित होगा। क्योंकि 21 दिन रखने के बाद फिर इस पोटली को आपको किसी बहती हुई जल में या फिर पीपल के वृक्ष में उसको बांधना है, जैसे भी शुद्ध हो। घर के नज़दीक यदि पीपल का वृक्ष है तो उसकी टहनी में बांध दें, या फिर बहती हुई जल में विसर्जित कर दें। यदि ईश्वर की कृपा से 21 दिन के पहले यदि आपके संबंध होता है, तब भी आपको पहले इस पोटली को नहीं छूना है, ना देखना है। बस आपको इसको 21 दिन के बाद ही उठाकर किसी बहते जल में विसर्जित कर देना। आप देखेंगे कि आपके पितृदेव और ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी आपकी शादी के योग बनेंगे, और 2-3 दिन में ही उसका असर आपको देखने को मिलने लगेगा। इतना कारगर यह उपाय है कि 2 से 3 दिन के भीतर ही आपको इसके रिजल्ट दिखने लगे। क्योंकि सबसे बड़ा इसका लाज एक है कि रिश्ते आ रहे हैं और विवाह नहीं हो रहा, तो उसमें ज़्यादातर पितृदोष की संभावना रहती है। तो इस उपाय के करने से गुरु प्रबल होता है, गुरु स्ट्रांग होता है, और जब गुरु स्ट्रांग होता है तो पितृदोष का शमन होता है, और मंगल भी प्रबल होता है, और शीघ्र ही मंगल कार्य होने लगते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। यह एक सेवा कार्य है, पुण्य कार्य है। और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें, या हर हर महादेव। जय श्री राम, जय राधे श्याम।